हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, जैसा कि आपको बताया कि आपका मिक्सचर और एलिगेशन का ये पार्ट नंबर 2 का लेक्चर है। और इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 में 1 से 15 तक के सवाल का सॉल्यूशन हमने देखा था। तो आइए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 16 से। और एक बात और आपको बता दें साथियों कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं एसएससी विद्यालय, इसके प्लेलिस्ट में आपको राकेश यादव सर के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको वहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ पर सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आपको जिस भी सवाल में दिक्कत होता है, जिस भी टॉपिक के कोई सवाल में दिक्कत होता है, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ। वहाँ पर सारे चैप्टर वाइज अरेंज है। वहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप इजीली खोज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 10 मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार कमरे के मध्य में एक वर्गाकार कालीन बिछा है और शेष फर्श कपड़े से ढका है। अगर पूरे फर्श को ढकने का खर्च 1338 रुपया 50 पैसे हो और कालीन व कपड़े का मूल्य क्रमशः 15 रुपया प्रति मीटर और 6.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, देखिए समझिएगा यहाँ पर कि कालीन का जो मूल्य था साथियों वो 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर था और कपड़े का मूल्य कितना है, 6.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको कपड़ा का जो बॉर्डर है उसका चौड़ाई ज्ञात करना है। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपके क्वेश्चन में क्या रहा था, ये रहा आपका क्वेश्चन में क्या रहा है कि 10 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार। तो देखिए इस तरीके से हमने एक फिगर बना लिया, ये आपका वर्गाकार हो गया। ठीक है, वर्गाकार कमरा हो गया। तो इसका एक भुजा कितना हो गया, 10, तो ये भी 10 होगा। क्लियर। तो अब बताइए दोनों 10 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हम फाइंड करके रख दिया है। ठीक है, एरिया निकाल लिया यहाँ से। इसके बाद पढ़िए कि इसके बीच में एक वर्गाकार कालीन बिछा है। ठीक है, मतलब इसके बीच में इस तरीके से, समझिएगा, इस तरीके से एक कालीन बिछा हुआ है। ठीक है, और बाकी क्या है, बाकी जो शेष फर्श है वो कपड़े से ढका हुआ है। क्लियर। अगर पूरा फर्श को ढकने का खर्च 1338 रुपया 50 पैसे हो और कालीन और कपड़े का मूल्य, क्लियर, 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर और 6.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो आपको निकालना क्या, कपड़ा का जो बॉर्डर है, देखिए ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है साथियों इसका चौड़ाई आपको निकालना है, यही निकालना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर से यहाँ पर लगाएंगे एलिगेशन। तो एक काम करते हैं, जो कालीन है उसका कितना दिया था, 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर और कपड़ा का कितना दिया हुआ था, 6.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। और देखिए साथियों टोटल कितना आपके पास, टोटल है 1338 रुपया 50 पैसा, ये तो टोटल रुपया। और टोटल को कितना मीटर स्क्वायर में आपको बांटना है, तो 100 में बांटना है। देखिए हमने यहाँ पर एरिया क्यों निकाला, एरिया तो पूछा नहीं था, तो एरिया यहाँ पर इसलिए निकाला ताकि टोटल रुपया से उसको भाग देकर, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर का वैल्यू निकाल सके। तो एक काम करते हैं, यहाँ 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 100 से हमने डिवाइड कर दिया, तो इसका वैल्यू आ गया साथियों, देखिए 2 अंक के बाद फिर से दशमलव होगा, तो इसका वैल्यू आ गया 13 रुपया 38 पैसा, 38.50 ऐसे करके आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का हमने फॉर्मेट बनाया, इस तरीके का हम फॉर्मेट बनाया, एक तरफ कालीन और एक तरफ कपड़ा। कालीन का कितना कीमत था, 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। कपड़ा का कितना कीमत था, 6.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। और टोटल का कितना हो गया, 13.3850 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से फिर से देखिए इसके बाद का स्टेप आपको पता है, क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो जब आप 15 में से 13 को घटाइएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे और 15 में से 13 को आप घटाएंगे, 15 में से 13.3850 को घटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा साथियों 1.615। क्लियर। और जब इसमें से इसको घटाएंगे आप, तो इधर बच जाएगा 6.885। क्लियर। अब एक काम करते हैं, पॉइंट इधर से रिमूव करते हैं और इधर से रिमूव करते हैं। 3 अंक के बाद पॉइंट था, डायरेक्ट रिमूव हो गया। क्लियर। अब इसको आप कट कीजिएगा, ठीक है, इसको कट कीजिएगा तो डायरेक्ट इसको 81 से भी कट कर सकते हैं, या फिर अगर और इजीली कट करना है इसको तो आप 1300, ठीक है, अगर और आसानी से सॉल्व करना तो इसको 1377 से कट कर दें। ठीक है, 1377 से कट कर दें आप इसको, तो ये इससे कटेगा और ये इधर ये कितना बार है, 5 बार में कटेगा, और ये 5 बार में कटेगा किससे, 323 से। क्लियर। और उसके बाद फर्दर अब देखिए यहाँ से कट जाएगा 19 से और ये 81 से। तो यहाँ तक समझ गए आप। ठीक है, ये क्लियर होगा साथियों। अब आपका फाइनली रेशियो कितना आ गया, देखिए समझिएगा, फाइनली रेशियो कितना है, 81/19। ठीक है, अब वापस चलते हैं क्वेश्चन। देखिए ये आया क्या, आपका क्षेत्रफल का अनुपात, ये ध्यान में रखना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि कपड़ा का बॉर्डर का चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कपड़ा का जो बॉर्डर है उसका चौड़ाई ज्ञात करना है। अब देखिएगा, देखिए ये वाला किसका है, देखिए कालीन के नीचे 81 था, मतलब ये कालीन का आया है। ठीक है, और ये कालीन का एरिया है और ये कपड़ा का एरिया है, समझिएगा। तो कालीन का भुजा कितना हो जाएगा, मतलब जो कालीन है, ये कालीन जो बिछा हुआ था इसका एक भुजा कितना आ जाएगा। देखिए ये जो कालीन बिछा हुआ था साथियों,
ये पूरा कालीन था, इसका एक भुजा कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ एरिया कर देंगे, तो रूट 81 करेंगे तो एक भुजा कितना आ गया 9। अब समझिएगा इस फिगर को ध्यान से समझिएगा कि इसका टोटल कितना था, ये वाला पार्ट टोटल था 10, क्लियर, और ये वाला पार्ट कितना हो गया, अंदर वाला पार्ट कितना हो गया, ये वाला पार्ट आपका हो गया 9, क्लियर। तो टोटल था 9 और ये वाला पार्ट टोटल था 10 और ये हो गया 9 आपका, ठीक है। तो कपड़ा का जो चौड़ाई होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना होगा आपका, तो ये देखिए ये टोटल 9 हो गया और इतना प्लस इतना कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो इसको कितना होना पड़ेगा, ये भी हाफ होगा और ये भी हाफ हो जाएगा, क्लियर, दोनों हाफ हाफ हो जाएगा साथियों। तो दोनों हाफ हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो आपसे कपड़े की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, हाफ मीटर, और अगर टोटल पूछा जाए टोटल तो कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 मीटर, ठीक है। समझ गए होंगे साथियों इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। ये ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा था, अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ हो तो आप इसको रिपीट करके जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कि एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन व कुछ बत्तख हैं, अगर सिर गिने जाएं तो 180 हैं और अगर पैर गिने जाएं तो 448 हैं। तो चिड़ियाघर में आपको हिरनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये रहा सवाल आपका। तो एक काम करते हैं साथियों, वापस चलिए पीछे कुछ क्वेश्चन पीछे चलिए आप, है ना, ध्यान लाइए। तो वहां पर मैं आपको बताया था, क्लियरली आपको बताया गया था कि जब भी ऐसा सवाल आता तो एक काम करते हैं, हम टोटल को या तो हिरन मान लेंगे, टोटल को या तो बत्तख मान लेंगे। तो इसको दो भाग में हम डिवाइड करते हैं, पहला बत्तख और दूसरा हिरन, ठीक है। बत्तख के कितने पैर होते हैं, 2 पैर, और हिरन के 4 पैर। तो हम एज्यूम करते हैं कि टोटल कितने जानवर थे, देखिए सिर अगर 180 है तो टोटल कितने जानवर होंगे, 180 जानवर। तो टोटल कितने जानवर हो गए, 180। तो हम एक बात यहां से एज्यूम करते हैं कि हो सकता है कि अगर 180 का 180 अगर बत्तख हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ पैर कितना हो जाएगा, 360। और अगर टोटल 180 के 180 अगर हिरन हो जाए तो कितने पैर हो जाएंगे, तो 18 गुना 4, 180 गुना 4 72 है ना, तो 720 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए फाइनली औसत कितना दिया, 448, तो 448 को आप बीच में लिख दीजिए, आप घटा दीजिए, तो इधर आ जाएगा 272, इधर आ जाएगा 88, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, ये 272 आ गया, ये आपका 88 आ गया। इसको फिर से कट करिएगा तो ये 34 और ये 11, ठीक है। अब देखिए वापस चलिए ऊपर में, तो ऊपर आपका दिया गया कि टोटल का वैल्यू कितना दिया, अगर सिर गिने जाए तो 180 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मतलब हिरन प्लस बत्तख को मिलाकर कितने हैं, टोटल 180। और हमारे हिसाब से कितना हिरन है, हमारे हिसाब से बत्तख है 34 और हिरन कितना है 11, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो जब दोनों को आप ऐड करेंगे साथियों तो टोटल कितना हो जाएगा, 45 यूनिट। और 45 का वैल्यू दिया 180, 45 का वैल्यू कितना दिया 180। तो अगर 45 का वैल्यू 180 तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ हिरन ज्ञात करें, तो हिरन कितना हो जाएगा 11 गुना 4 44। आपसे यहाँ से ये भी पूछा जा सकता था कि बताइए नंबर ऑफ बत्तख है ना, कितने बत्तख है उसमें, तो क्या करते 34 गुना 4 कर देते, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं इसे। चलिए ये क्लियर हो गया होगा आपका। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 कि एक पार्किंग में कुछ दोपहिया वाहन हैं और जो शेष बचे हैं वो चौपहिया वाहन है। देखिए कुछ क्या है, दो पहिया वाहन है और जो बाकी बचे हैं वो 4 पहिया वाहन है। अगर पहिए गिने जाएं तो टोटल 520 है। लेकिन पार्किंग वाले ने बताया कि टोटल कितने वाहन है साथियों, 175 वाहन है। तो आपको बताना दो पहिया वाहन की संख्या क्या होगी। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, आपसे पूछा क्या गया दो पहिया वाहन की संख्या। एक काम करिए फिर से इस तरीके का फॉर्मेट बनाइए, दो पहिया वाहन को इधर लिखिए, चौपहिया वाहन को इधर लिखिए। और फिर से आप एज्यूम कर लीजिए कि जितने वाहन है 175, टोटल अगर दो पहिया होते तो टोटल नंबर ऑफ पहिया कितने हो जाते हैं, तो 175 गुना 2 350, क्लियर। और अगर टोटल है मतलब 175 वाहन अगर 4 पहिया वाले होते तो टोटल नंबर ऑफ पहिया कितना हो जाता 700। और आपको औसत कितना दिया 520, तो 520 को आप बीच में लिख लीजिए, ठीक है, समझ गए। फिर यहां से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 700 में से 520 गया तो इधर 180 आ गया, और 520 में से 350 गया तो इधर 170 आ गया। तो आपका 18:17 आ गया, ठीक है। 18:17 दो पहिया और चौपहिया वाहन का कितना आ गया 18:17, और आपका फाइनली दिया 175। तो एक काम करते हैं दोनों को ऐड कर देंगे, 18-17 को ऐड करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 35 यूनिट। और 35 का वैल्यू दिया 175, क्लियर साथियों। 35 का वैल्यू कितना दिया 175, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, एक का वैल्यू यहां से कितना हो गया 5। अब आपको निकालना क्या है, टोटल दो पहिया वाहन। तो देखिए अगर एक का वैल्यू 5 आ गया और हमारे हिसाब से दो पहिया वाहन कितना था 18, तो 5 गुना 18 कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 90। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मेरी जेब में
₹25 हैं, ठीक है। मेरे जेब में कितने हैं? ₹25 हैं। उसमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, और कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के। आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए ये भी आसान सवाल है। फॉर्मेट बनाइए, पहले 20 पैसा और 50 पैसे का फॉर्मेट बनाइए। उसके बाद आप ऐसा मानिए कि जो टोटल 25 है ना, टोटल ₹25 आपके पास है, तो ऐसा मानिए जो टोटल 80 सिक्के हैं, टोटल अगर 20 पैसे के अगर होते तो कितना रुपया होता? 1600 पैसा। और अगर टोटल 50 पैसे के होते तो टोटल कितना पैसा हो जाता? 4000 पैसा। और आपका टोटल कितना दिया? ₹25, मतलब कितना? 2500 पैसा। क्लियर? अब क्या करें? बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो 4000 में से 2500 घटाइए 1500, और इधर 2500 में से 1600 तो 900। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 15:9 का आ गया, 15:9 आ गया। अब दोनों को ऐड करिए, 24 का वैल्यू टोटल कितना दिया आपका? समझिएगा, टोटल 24 का वैल्यू कितना दिया? टोटल कितना था आपके पास? 80 सिक्का। तो 24 यूनिट का वैल्यू आपको दे दिया गया 80, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80/24, मतलब 10/3। ठीक है साथियों, आपको निकालना क्या? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 50 हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए? 9, और इसके हिसाब से कितना है? 10/3। एक का वैल्यू 10/3, तो 9 गुना 10/3 कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30। मतलब टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे का सिक्का, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 30। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये सवाल आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन 30% बुक जो है 50% लाभ पर, और 70% बुक 10% लाभ पर बेचता है। तो आपको पब्लिकेशन का औसत लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ऐसा आप माने कि देखिए 50% और 10% ऐसा दिया हुआ था आपका। आपको दिया क्या गया था? 50% लाभ पर, और उसके बाद 30% लाभ पर। और 50% लाभ पर कितना किताबें? तो 30% किताबें। क्लियर? और 10% लाभ पर कितना परसेंट किताबें? तो 70% किताबें। क्लियर? तो मतलब 30:70 हो गया। तो इसको जब कट करेंगे तो 3:7 का आ गया। मतलब 50% और 10% का रेशियो कितना आ गया? 3:7। अब हमें बीच वाला निकालना, औसत निकालना। यही तो बोला आपसे, पब्लिकेशन का औसत लाभ परसेंट क्या होगा। तो औसत कैसे निकालते हैं? ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। दोनों का डिफरेंस लीजिए, 50 - 10, 10 कितना आ गया आपके पास? 40। और नीचे जो आपका रेशियो दिया है उसमें आप उसको बांट लीजिए। तो 40 को क्या बांटेंगे? 3 और 7 में बांटेंगे। ठीक है, 3:7 में बांटेंगे। तो इधर आपका आ गया 12 और इधर आपका आ गया 28। तो यहां पर लिखेंगे 12, यहां पर 28। अब देखिए यहां पर 10% और ये आपका कितना हो गया? 12%। समझिएगा, वहां पर 10 था, यहां पर कितना हो गया आपका? 12%। तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। 10 12 कितना हो गया? 22। या फिर ऐसा काम कर सकते हैं कि यहां पर अगर 28 है तो 50 में से 28 को घटा दीजिए, फिर से आपका 22 आ जाएगा। तो आपका फाइनली पब्लिकेशन का जो औसत लाभ कितना था, इसका आंसर कितना आ गया? 22%। क्लियर? यही आपका आंसर हो गया साथियों, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक बस एजेंसी में 108 बसें हैं। उसने कुछ बस 9% लाभ पर तथा शेष बस 36% लाभ पर बेची। कुल मिलाकर उसे 17% का लाभ हुआ। तो आपको बताना है कि 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या क्या है, यह बताना है आपको। आसान सवाल है साथियों। फिर से सबसे पहला काम, मिक्सचर एलिगेशन का सवाल जैसे ही दिखे आपको फॉर्मेट तैयार कीजिए इस तरीके से। पहला कितना था? 9% लाभ पर, 9% इधर लिखा हमने। दूसरा कितना? 36% लाभ पर, इधर लिख दिया। ठीक है, और कुल मिलाकर उसे कितना हुआ? 17% का लाभ हुआ। टोटल कितना हुआ? 17% का लाभ हुआ। तो यहां 17 को हमने यहां लिख दिया 17%। ठीक है, अब आपको बताना 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या क्या होगी। अब घटाइए, 36 में से 17 गया कितना हो गया? 19। क्लियर? और इधर 17 में से 9 गया कितना हो गया? 8, मतलब 19:8। टोटल को ऐड करिए कितना हो जाएगा? 27 यूनिट। और 27 का वैल्यू आपको दिया गया, टोटल नंबर ऑफ बस कितना है साथियों? 108। तो यहां से 27 का वैल्यू आपको दे दिया गया 108, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। और आपसे पूछा गया था कि 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या कितनी है। हमारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 8। ठीक है, ये 8 हो गया। तो क्या करेंगे? एक का वैल्यू 4 था, तो 8 गुना 4 कर दीजिए, तो 32 बसें। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक आदमी ने एक किताब और एक पेन 1300 रुपया में खरीदे। ठीक है, एक आदमी ने एक किताब और एक पेन 1300 रुपया में खरीदे। उसने पेन को 20% लाभ पर और किताब को 25% लाभ पर बेचा, और कुल मिलाकर उसे 23.1/3% का क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, 23.1/3% का लाभ हुआ उसको, टोटल एवरेज। ठीक है, तो आपको किताब का मूल्य ज्ञात करना है।
अब यहाँ से डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा करना क्या है। सबसे पहले इधर लिखे 25%, इधर 20%, ये किताब का 25% था, पेन का 20% था, और टोटल एवरेज कितना आ गया 23.1/3%। अब घटा दीजिए इसको, ठीक है, इसको घटा दीजिए। तो जब आप इसको घटाएंगे साथियों, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3.1/13 और इधर आ जाएगा 1.12/13। अब बहुत लोगों को घटाने में प्रॉब्लम होता है, तो इसका देखिए डायरेक्ट आपको घटाना किस में से है, तो बड़ा में से छोटा, तो 23 में से 20 को घटाइएगा। तो सबसे पहले देखिए 23 में से 20 को घटाए तो 3 तो आपका डायरेक्टली निकलेगा और 1/3 भी निकल जाएगा डायरेक्ट, तो 3.1/3 इधर आ गया। अब देखिए 25 में से 23 को घटा रहे हैं आप, तो 23 से आप एक्स्ट्रा मान लीजिए 24, 23 से ज्यादा है तो 24 मान लीजिए, तो 1 को साइड लिख दीजिए। अब देखिए 23.1/3 यहां पर था साथियों, क्लियर, सॉरी यहां पर 23.1/13 यहां पर होगा, क्लियर, कितना होगा 23.1/13 ये आपका हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 13 कर लें आप, ठीक है, यहां पर 13 हो जाएगा, 23.1/13 दिया हुआ है, चूंकि आगे में दिया हुआ 13, तो 13, तो यहां पर 3.1/13 आ गया था, क्लियर, और यहां पर कितना आ जाएगा 1, देखिए 1/13 इधर चला गया तो बचा कितना, 13 में से 1 इधर गया तो 12/13, तो 1.12/13 इधर आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक तरफ आएगा 40/13, क्लियर, और दूसरा तरफ आ जाएगा 25/13। अब 13 से 13 कैंसिल कर दे तो 40/25, फिर से काटेंगे तो 8/5। अब देखिए 8/5 इसका टोटल आ गया। आपको क्या दिया गया, टोटल कितना दिया गया, टोटल 1300 दिया है ना, 1300 रुपया दिया हुआ टोटल मनी। तो एक काम करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 का वैल्यू 1300, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 रुपया। आपसे पूछा क्या गया, सिर्फ किताब का मूल्य, किताब का कितना वैल्यू था 8, तो 8 × 100 कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका, यहां से आपका आंसर आ गया 800 रुपये, यही आपका आंसर हो गया साथियों, ठीक है। आसान सवाल था, आई होप समझ गए होंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 3 रुपया 60 पैसे प्रति केजी है ना, 3.60 रुपया प्रति केजी वाली कितने किलोग्राम चीनी 4.20 रुपया प्रति केजी वाले 3 किलो चीनी में मिलाई जाए, ताकि जो मिश्रण हो वो 4.40 रुपया प्रति केजी बेचकर 10% का लाभ कमा सके। अब देखिए थोड़ा सा इसमें टाइप चेंज हुआ, ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें, समझिएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अंत वाला काम करें, 10% का लाभ हो रहा है, 10% को क्या लिखेंगे 1/10, 10 क्या हो गया सीपी और 1 का लाभ हो रहा है। अब इसको यहाँ ऐसे ही छोड़ दें आप इसको। अब देखिए सबसे पहले दिया था 3 रुपया 60 पैसा और बाद में कितना था, मिलाया किससे क्या 4 रुपया 20 पैसे से, क्लियर। अब देखिए ये आपस में मिला दिया गया साथियों। अब इसका रेशियो कितना था, तो ये देखिए ये इसका मात्रा आपसे पूछा गया है, क्लियर। इसका 3 रुपया 60 पैसे किलो वाले कितने किलोग्राम चीनी को मिलाया जाए, ठीक है, इसको कितने मिलाया जाए, और देखिए समझिएगा आपसे, देखिए इसका क्वांटिटी पूछ तो रहा है, लेकिन इसका क्वांटिटी दिया साथ में कितने किलोग्राम, 3 किलोग्राम चीनी, क्लियर। इसका दिया वाली 3 किलोग्राम चीनी में मिलाया जाए, ताकि जो मिश्रण है वो 4.40 रुपया प्रति केजी इसमें बेचकर 10% का लाभ कमाया जाए। अब समझिएगा कि देखिए सीपी आपका सीपी 10 था, एक प्रॉफिट हो गया, टोटल कितना हो गया 11, और 11 का वैल्यू दिया 4.40 रुपया, 11 का वैल्यू कितना दिया 4.40 रुपया, तो यहां से कितना गुना पर है 0.4 गुना पर है, तो यहां से 1 का वैल्यू 0.4 आ गया, तो 10 का वैल्यू मतलब सीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अब समझिएगा यहां पर बहुत लोग गलती क्या करते हैं, यहां पर आप उठा के 4.40 को रख दीजिएगा, लेकिन यहां पर 4.40 नहीं होगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 होगा, क्लियर, क्योंकि आपको यहां पर सीपी का वैल्यू रखना होता है, तो ये 4 हो गया आपका। अब यहां पर लगा दीजिए मिक्सचर एलिगेशन, तो 4.20 में से 4 यहां से घटा कितना गया 0.20, और यहां पर कितना गया 0.40, पॉइंट कैंसल, 20 40 दो बार में कैंसल, इधर आ गया 1 इधर आ गया 2, यहां तक क्लियर। अब देखिएगा साथियों यहां से अब देखिए समझिएगा, देखिए इसका रेशियो तो आ गया, लेकिन आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि इसका कितना किलोग्राम चीनी, और इसका वैल्यू आपको दे दिया गया था, सॉरी यहां पर 3 नहीं यहां पर 8 है, क्लियर। यहां पर कितना है, यहां पर 3 नहीं यहां पर 8 दिया हुआ है, थोड़ा सा बहुत छोटा लिखा हुआ था, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा था, ठीक है। यहां पर 8 है, इसको सुधार लेंगे अगर आपको भी दिक्कत हो रहा है तो देखिए ये आपका 2 का वैल्यू, यहां पर 2 था, 2 का वैल्यू आपका कितना हो गया 8, कितना गुना पर साथियों 4 गुना पर, तो 1 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 4 केजी, आपसे पूछा यही तो गया था, क्लियर। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 4 किलो, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक दुकानदार ने 200 रुपया प्रति क्विंटल व 260 रुपया प्रति क्विंटल 2 किस्म की दाल खरीदी, दूसरे किस्म की 52 क्विंटल में पहले किस्म की कितनी क्विंटल मिलाई जाए,
कि मिश्रण को 300 रुपया प्रति क्विंटल बेचने पर 25% का लाभ हो, ये आपका दिया गया, ठीक है, ये पूरा दिया गया था। अब देखिए फिर से सबसे पहला काम फॉर्मेट बनाना। सबसे पहला था 200 रुपया प्रति क्विंटल, इसको इधर लिखिए। उसके बाद 260 रुपया प्रति क्विंटल, इसको इधर लिखिए, ठीक है। आपको फाइनली औसत निकालना है। बोला कि मिश्रण को 300 रुपया प्रति क्विंटल में बेचने पर कितना लाभ हो रहा है, 25% का। फिर से लिखिए 25% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/4। तो आपका 4 जो हो गया साथियों वो सीपीओ का, एक क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 5 का वैल्यू दिया 300, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। आपको निकालना सीपी, सीपी कितना है 4, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 गुना 60 यानी 240। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 240 रुपया प्रति केजी। अब घटाइए इसको, 260 में से 240 गया, कितना बचा इधर 20, और इधर कितना बच गया 40। कितना, इसको जब हम काटें कितना आ गया 1:2। क्लियर, इसका कितना आ गया आंसर 1:2। अब वापस चलिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया कि दूसरे किस्म की जो चावल है, सॉरी दूसरे किस्म का जो दाल है, ठीक है, दाल में हम मिक्स कर रहे थे, वो कितना है 52 क्विंटल है। तो ये 2 का वैल्यू कितना दे दिया गया 52, कितना गुना पर 26 गुना पर। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 26, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 26 क्विंटल। यही तो पूछा गया था आपका, ठीक है, पहला किस्म का वैल्यू पूछा था आपसे। ये क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सब आसान सवाल है साथियों। कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बताएं, ठीक है। और आपको किसी में भी कोई भी सवाल में, ठीक है, अगर आप कहीं भी फंसते हैं, मे बी ये टॉपिक अगर आप अभी मिक्सचर एलिगेशन देख रहे हैं, आगे कोई भी टॉपिक में कोई भी आप जब नोट सॉल्व करते हैं, किसी में भी दिक्कत होता है आपको, तो इसके प्लेलिस्ट में सारा का चैप्टर वाइज अरेंज है, ठीक है। आप वहां पर जाके हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन वहां पर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक आदमी ने 5 घोड़े और 10 गाय 10,000 रुपया में खरीदे। उसे घोड़े को 15% लाभ और गाय को 10% हानि पर बेचा। उसने क्या किया कि घोड़े को साथियों 15% लाभ पर बेचा और गाय को क्या किया 10% हानि पर बेचा। इसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक घोड़े का मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है, प्रत्येक घोड़े का मूल्य ज्ञात करना अगर वह 375 रुपया का लाभ कमा रहा हो। यह आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। फिर क्या करें, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब भी मिक्सचर एलिगेशन का सवाल आपको मिले, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, आप फॉर्मेट तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि 15% का लाभ हो रहा है, 15% हमने इधर लिखा घोड़ा पर, और गाय में कितना हो रहा है 10% का हानि, इधर लिख दिया 10% का हानि। क्लियर। इसके बाद समझिएगा, इसके बाद है साथियों, इसके बाद क्या आ रहा है कि टोटल कितना का लाभ कमा रहा है, 375 रुपया का लाभ कमा रहा है। तो 375 का लाभ कमा रहा है, तो हमें तो यहाँ परसेंट में लिखना है, तो यहां से प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो 375 का लाभ तो हो रहा है, कितना पर लाभ हो रहा है, तो 10,000 रुपया पर, तो बटा 10,000 गुना 100। तो यहां से आपका परसेंटेज का वैल्यू आ गया 3.75%। इसको हमने बीच में लिख दिया। अब यहां से लगाइए एलिगेशन, इधर आपका आ जाएगा 11.25, घटाइएगा 15 में से जब, और इधर जब इसमें से घटाएगा तो इधर आ जाएगा कितना, इसको ऐड करेंगे तो 13.75, ये आपका आ गया। क्लियर। तो आपका रेशियो आ गया 13.75 और 11.25 का। पॉइंट से पॉइंट काटिए, फिर देखिए ये 11 से कटेगा और ये 9 से कटेगा आपका, तो आपका 11:9 आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ गया आपका, इधर आ गया 11, इधर आ गया 9। अब देखिए टोटल वैल्यू दिया आपका, ठीक है, टोटल कितना दिया 4500। यहां समझिएगा, सॉरी देखिए आपका 11/9 आ गया यहां पर, यहां से 11/9 आ चुका है साथियों, ठीक है, 11/9 यहां से आ चुका है। इसके बाद देखिए टोटल कितना दिया आपका, 5 घोड़े थे 10 गाय थे, ये क्लियर। टोटल रुपया कितना था 10,000, टोटल रुपया कितना था आपके पास 10,000, और हमारे हिसाब से कितना हो रहा है, घोड़ा में 11 रुपया खर्च हो रहा है और गाय में 9 खर्च हो रहा है, मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल 20। तो 20 का वैल्यू दिया 10,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, तो मतलब 1 का वैल्यू 500 हो गया, तो टोटल 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5500, और 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4500। क्लियर। अब आपको निकालना क्या, आपको टोटल घोड़ा का, देखिए घोड़ा का टोटल कीमत 5500 भी आपके ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा, लेकिन 5500 को नहीं टिक करना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया प्रत्येक घोड़े की कीमत। घोड़े कितने थे 5 घोड़े, अगर टोटल घोड़े का कीमत 5500 और टोटल 5 घोड़े, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो एक घोड़े का कीमत कितना गया 1100। यही आपका आंसर हो गया। यहां से ये भी पूछ सकता था कि बताइए टोटल, है ना, यहां से ये भी पूछ सकता था कि एक गाय का कीमत क्या होगा, वहां से भी निकल जाता है 4500 बटा 9, सॉरी 4500 बटा 10, 10 गाय थे टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक आदमी ने 20 पेन और 16 पेंसिल 360 रुपया में खरीदे। उसने पेन को 25% प्रॉफिट पर और पेंसिल को क्रय मूल्य का 7/5 पर बेचा। पेंसिल की कीमत आपको ज्ञात करनी है अगर उसे 120 रुपया का लाभ हुआ हो। क्लियर। ये आपको निकालना है, क्या निकालना है, पेंसिल का कीमत निकालना है। शुरू करते हैं। देखिए पेन का कितना दिया,
पेन में कितना लाभ हो रहा है 25%, और पेंसिल को क्रय मूल्य का 7/5, तो ये 7/5 मतलब क्रय मूल्य का, तो नीचे कितना हो जाएगा सीपी, ऊपर कितना हो जाएगा एसपी। तो लाभ कितना का हो रहा है, देखिए 5 पर आपने कोई सामान को खरीदा और 7 पर बेचा, तो लाभ कितना का हुआ, 2 का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ, कितना पर 5 गुना 100, मतलब लाभ परसेंट कितना हो गया 40%। तो यहां पर क्या लिखते हैं, पेंसिल के जगह पर क्या लिखते हैं 40%, और आपका एवरेज क्या निकल जाएगा यहां से, देखिए टोटल लाभ यहां से कैसे निकलेगा, तो टोटल कितना का लाभ हो रहा है 120 रुपया का, और कितना पर 360 पर, टोटल कितना था 360, तो यहां से 120 का लाभ हो रहा है 360 पर, तो 120/360 गुना 100, तो आपका कुल लाभ भी आ गया 33.1/3%। इसको हमने बीच में लिख दिया। अब घटाइए बड़ा में से छोटा को, तो इधर आपका आ जाएगा 8.1/3, हमने घटाना बताया था, आपको सिखाया था इस तरीके से पूर्णांक को घटाना, और 40 में से 33 को घटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा 6.2/3, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसको जब रेशियो करेंगे ना, रेशियो लीजिएगा तो देखिए इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 6 × 3 18, 2 20, 20/3, और इधर कितना 25/3, तो 3 से 3 कैंसल, 20:25, और 20:25 को जब काटेगा तो इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 5, यहां तक समझ गए। तो टोटल ऐड करें कितना हो जाएगा 9, और 9 का वैल्यू आपका दिया 360 रुपया, तो 9 का वैल्यू 360 होगा, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 40, क्लियर, 1 का वैल्यू 40। अब देखिए दोनों का अलग अलग निकालते हैं, पेन का कीमत कितना हो जाएगा 4 × 40 160, और ये पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा 5 × 40 200। तो यहां से टोटल पेन की कीमत आ गई 160 और टोटल पेंसिल का कीमत आ गई 200। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया एक पेंसिल की कीमत क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितना है 16। तो एक काम करेंगे कि 200/16 कर देते हैं, टोटल का 16 था और टोटल 16 पेंसिल था, तो 200/16, तो आपका आंसर कितना आ गया 12 रुपया 50 पैसा। ठीक है, ये आपका एक पेंसिल का कीमत आ गया, आंसर यही हो गया। क्लियर साथियों, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक आदमी ने 900 रुपया में 2 कुर्सियां खरीदी। उसने पहली कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचा और दूसरी कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के 5/4 पर बेचा। कुल मिलाकर उसे 90 रुपया का लाभ हुआ। कुल मिलाकर कितना का लाभ हुआ उसे, 90 रुपया का लाभ हुआ। सस्ती कुर्सी का मूल्य आपको ज्ञात करना है। आपको ज्ञात क्या करना है कि सस्ती कुर्सी का मूल्य क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, पहली कुर्सी को कितना लाभ पर बेचा, क्रय मूल्य का 4/5। तो देखिए पहला कुर्सी को इस तरीके से लिखते हैं 4/5 क्रय मूल्य का, तो नीचे कितना हो गया सीपी, ऊपर विक्रय मूल्य। तो क्या हो रहा है यहाँ पर हानि हो रहा है, मतलब 5 में उसने खरीदा और 4 पर बेचा साथियों, तो कितना का हानि हो रहा है, तो यहां से 1 का हानि हो रहा है, कितना पर 5 पर, तो 1/5 गुना 100 मतलब 20 का हानि हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 के जगह पर यहां पर हमने 20 लिख दिया, 20 -20%। इसके बाद देखिएगा इसके बाद बोल रहा है कि दूसरी कुर्सी को इसके क्रय मूल्य के 5/4 पर बेचा। तो दूसरा कुर्सी ये आपका हो गया 5/4, तो नीचे क्रय मूल्य हो गया और ऊपर विक्रय मूल्य। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 कितना पर 4 पर, तो 1/4 गुना 100, तो कितना आ गया 25% प्लस का। ये क्लियर, तो इधर 20% आ गया था, इधर 25%। अब टोटल लाभ निकालते हैं। टोटल कितना का लाभ हुआ था 90 रुपया पर, कितना में 900 रुपया में, तो 900 में 90 का लाभ हुआ, तो 90/900 गुना 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, 10%। तो टोटल लाभ परसेंट कितना आ गया 10%। तो टोटल को हम बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको घटाते हैं। ठीक है, तो इधर 15 बच जाएगा आपका, 25 - 10, और इधर कितना बच जाएगा 30। इधर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा इधर, तो आपका 15:30 आ गया साथियों। इसको फर्दर कट करेंगे तो 1:2, इधर कितना जाएगा 1:2। अब देखिए टोटल का वैल्यू आपको दिया गया कितना 900, टोटल वैल्यू कितना दिया गया 900 रुपया टोटल आपके पास थे, और इसके हिसाब से कितना हो रहा है 1 और 2, तो टोटल ऐड करते हैं 3 का वैल्यू 900, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 300। आपसे पूछा क्या गया कि सस्ती कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, सस्ती कुर्सी का मूल्य, तो देखते हैं पहली कुर्सी दूसरी कुर्सी दोनों का मूल्य निकालते हैं, जो सबसे कम होगा मतलब वही सस्ती कुर्सी होगी। तो देखिए 1 का वैल्यू 300 आ चुका है, मतलब यहाँ भी 1 हमने लाया था, तो इसका वैल्यू कितना होगा 300 और इसका वैल्यू कितना होगा 600। तो आपका सस्ती कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 300 रुपया। क्लियर, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि चीनी के एक मिश्रण को 3 रुपया प्रति केजी के दर से बेचा गया। यह मिश्रण 2 रुपया 10 पैसे प्रति केजी व 2 रुपया 52 पैसे प्रति केजी की चीनी को मिलाकर बनाया गया था। क्लियर, देखिए इतना ये मिश्रण को इतना रुपया, कोई मिश्रण है, ठीक है, चीनी का मिश्रण है, उसको 3 रुपया प्रति केजी के दर से बेचा जा रहा है। उसको किससे किससे मिलाया गया, तो 2 रुपया 10 पैसे प्रति केजी और 2 रुपया 52 पैसे प्रति केजी की चीनी को मिलाकर बनाया गया था। क्लियर, आपको बताना है कि मिश्रण में सस्ती और बढ़िया चीनी का अनुपात क्या होगा।
फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले। देखिए इधर 2 रुपया 10 पैसा, इधर 2 रुपया 52 पैसा। क्लियर साथियों? इसके बाद देखिए टोटल कितना हो गया, 2 रुपया 40 पैसा। टोटल कितना था, सॉरी हम यहां पर डायरेक्ट आपको निकाल दिए 2 रुपया 40 पैसा निकालते हैं। देखिए टोटल आपका 3 रुपया दिया हुआ था, टोटल एवरेज कितना दिया था, 3 रुपया, और लाभ कितना हो रहा है 25% का। तो 25% का वैल्यू 1/4, तो 4 आपका हो गया सीपी, 1 हो गया क्या, एक प्रॉफिट हो गया आपका। मतलब टोटल 5 का वैल्यू अगर 3 दिया है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5। आपको निकालना क्या, सीपी का वैल्यू, सीपी कितना है 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 3/5। क्लियर? तो यहां से 4 का वैल्यू कितना आ गया साथियों, 2 रुपया 40 पैसे है ना, 2 रुपया 40 पैसे प्रति केजी यहां से। ठीक है, यहां से इसका वैल्यू आ गया आपके पास। अब देखिए ये आपका आ गया। देखिए बहुत यहां पर बहुत गलती होता है, जैसा कि मैं डायरेक्ट आपको अभी बता रहा था, 2 रुपया 40 पैसा। बहुत गलती होता है कि बहुत लोग यहां गलती करते हैं, 3 रुपया को डायरेक्ट यहां पर पुट कर देते हैं, वहां से आपका ये गलत हो जाता है। आपको ये हमेशा चेक करना कि बीच वाला जो भी वैल्यू आएगा ये इसके और इसके बीच का हो। आपको ध्यान क्या रखना साथियों कि जो भी यहां पर वैल्यू लिखा है, जैसे यहां पर अगर गलती से ऐसा सोचेंगे, गलती से अगर आप यहां पर 3 भी लिख देंगे, तो आपको ये चेक करना कि ये जो 3 है ये इसके बीच में है या नहीं। अगर नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 तो आपका प्रॉफिट के बाद का वैल्यू दिया हुआ था, तो हम यहाँ का रियल वैल्यू निकल गया 2 रुपया 40 पैसे यहाँ से। अब यहाँ पर हमने पुट कर दिया, अब यहाँ पर एलिगेशन लगा दीजिए। क्लियर? तो बड़ा में से छोटा को हटाएगा तो इधर आ जाएगा 0.12, इधर आ जाएगा 0.30। कट करिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। यहाँ से आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:5 का। क्लियर? रेशियो कितना आ गया, 2:5। तो आपका 2:5 यहाँ से आ गया। आपको निकालना क्या था, आपको सस्ती और बढ़िया चीनी का अनुपात निकालना था। तो आपका सस्ती, देखिए सस्ता वाला क्या था, 2 रुपया 10 पैसे वाला, और महंगा कितना था, 2 रुपया 52 पैसा वाला। तो सस्ता और बढ़िया चीनी का अनुपात कितना आ गया, तो सस्ता का हो गया 2 और बढ़िया का हो गया 5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि बहुत बार होता है कि इसको रिवर्स रूप में आपके ऑप्शन में लिखा रहता है। आपके ऑप्शन में यह भी रहेगा कि 5:2, तो यहाँ पर गलती नहीं करना है। क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। ये अच्छा सवाल है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, इसको स्टार्ट लगा लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 29 है कि राकेश यादव राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय 2 तरह की किताबें बेचता है। वह राष्ट्रीय किताबें 18 रुपया प्रति किताब से बेचता है और 10% की हानि होती है उसमें। ठीक है, उसमें कितनी की हानि होती है, जब वह जो राकेश यादव है वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय किताब 2 तरह की किताबें बेचता है। क्लियर? वह राष्ट्रीय किताबें 18 रुपया प्रति किताब से बेचता है तो उसमें 10 रुपया की हानि होती है, और जब अंतरराष्ट्रीय किताब को 30 रुपया प्रति किताब बेचता है तो उसमें 20% का लाभ होता है। देखिए यहाँ पर 10% की हानि हो रही है और यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है। क्लियर साथियों? दोनों तरह की किताबों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि वह 27.5 रुपया किताब बेचकर 25% का लाभ कमाए। अब देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखिए कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया आपका। आपको हर एक चीज, हर एक टर्म यहाँ पर फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना होगा, ये करना होगा और ये करना होगा फाइंड। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहला काम कि 10% पर 10% का हानि हो रहा है, अगर 18 में बेच रहा है तो 10% का वैल्यू कितना लिखते हैं हम लोग, 1/10। देखिए ये क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, मतलब ऊपर माइनस। तो 10 रुपया उसका खरीद था और 1 का माइनस हो गया, मतलब 9, और 9 का वैल्यू कितना दिया, 18। तो 1 का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 2। आपको निकालना क्या था, सीपी। तो यहां से क्रय मूल्य कितना आ गया, 20। तो पहले वाले की जगह पर हम 20 पुट कर देते हैं। क्लियर साथियों? चलिए अगला फाइंड करते हैं। अगला बोला है कि जब 30 रुपया जब इसको 30 रुपया प्रति किताब पर बेचते हैं तो 20% का लाभ कमाते हैं। तो 20% को क्या लिखेंगे, 1/5। क्लियर? अब देखिए 5 था सीपी, 1 हो गया प्रॉफिट, उसमें टोटल कितना हो गया, 6 का वैल्यू दिया है 30, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। क्लियर? यहां से 1 का वैल्यू आपका 5 आ गया, तो आपका यहां से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 25, तो इसका क्रय मूल्य आ गया 25। अब यहां तक की बात नहीं बनी, आपको फाइनली औसत भी निकालना पड़ेगा। इसका औसत कितना दिया, 27 रुपया 5 पैसे है ना, सॉरी 27 रुपया 50 पैसे किताब बेच रहा है। तो ये आपका औसत नहीं दिया हुआ है, ये आपका बीच वाला नहीं दिया हुआ है, ये आपका 25% लाभ कमाने के बाद का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सीपी ओरिजिनल वैल्यू निकालते हैं। तो 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, समझिएगा, इसको समझिएगा। देखिए 25% को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/4, और ये लाभ कमा रहा है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, लाभ और हानि में लाभ कमा रहा है तो प्लस होगा, तो 5 का वैल्यू 27.5, कितना गुना पर, तो 5.5 गुना पर, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5.5 जब 4 गुना, 5.5 में जब 4 गुना कीजिएगा तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा साथियों, 22। मतलब यहां पर आप 22 लिख दें। अब लगाएं यहां पर एलिगेशन, तो जब 25 में से 22 को हटाएगा तो इधर आ गया 3, और जब 22 में से 20 को हटाएगा तो इधर आ गया 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3:2। मतलब देखिए कितना आसान था ये एलिगेशन, लेकिन उसके लिए ये पूरा ड्रामा करना पड़ेगा आपको, तब आंसर तक पहुंचेगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, अगर वह 5 लीटर पानी मिला दे जो कि फ्री है,
ठीक है, अगर वह 5 लीटर पानी मिला देता है जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके बाद कह रहा है कि शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपया प्रति लीटर है, यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच दे तो उसका प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहला काम कि आपको दिया गया टोटल क्वांटिटी दिया हुआ है और उसके बाद दिया है कि शुद्ध दूध का कीमत कितना, 18 रुपया प्रति लीटर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। दूध का कितना हो जाएगा, 18 रुपया प्रति लीटर। पानी का कीमत कितना साथियों, तो पानी तो बिल्कुल फ्री था, तो अगर बिल्कुल फ्री है तो 0 रुपया प्रति लीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए बीच वाला टर्म आपको निकालना है, मिश्रण का निकालना है। तो बीच वाला टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें फाइनली रेशियो ही पता होना चाहिए। तो रेशियो आपको दिया गया कितना है, तो पहला 20 और बाद में 5, मतलब 20 आपका दूध और 5 के आपका पानी। इसको कट करिए तो 4:1। अब हमें बीच वाला चाहिए, तो कैसे निकालते हैं बीच वाला टर्म, याद करिए। तो बीच वाला टर्म कैसे निकालते हैं, देखिए ये जो रेशियो आपका आया था, ठीक है, इसको बांटेंगे इसका डिफरेंस को, तो 18 - 0 कितना हो जाएगा, 18। और 18 को हम लोग 4:1 में बांटते हैं। तो जब इसको बांटेंगे तो इधर 4/5 से गुना करेंगे, इधर 1/5 से गुना करेंगे, ये 2 भाग में बट गया। क्लियर। अब ये 2 भाग में बट चुका है साथियों। तो ये देखिए किसी भी एक का वैल्यू आप निकाल लीजिए, आपको बीच वाला वैल्यू चाहिए, किसी भी एक का वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो देखिए जब आप इसका वैल्यू निकालेगा, 18 × 4/5 का वैल्यू निकालेगा, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 72/5, मतलब 14.4। क्लियर। तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा 14.4। देखिए यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 14.4, तो मतलब ये बीच वाला वैल्यू भी कितना होगा, 14.4। अगर आप चाहते तो यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन उतना टाइम मैं क्यों बर्बाद करूँ, है ना, जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए हमें। तो 14.4 यहाँ पर हमने लिख दिया, 14.4। अब यहाँ तक जब ये वाला वैल्यू आपके पास आ चुका है, उसके बाद बोला है कि अगर वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। क्लियर। मिश्रण को कितना पर बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आया, 14.4, उसको बेच कितना आ रहा है, 18 पर ही। क्रय मूल्य कितना था, 18। तो इसका तो क्रय मूल्य उसको कितना रुपया लगा था, 14 रुपया 40 पैसा लगा, और बेच दिया 18 रुपया पर। फायदा कितना का हो गया, 3 रुपया 60 पैसा का फायदा हो गया। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बटा CP × 100। ठीक है, इसको जब आप कट करेंगे ये 4 बार में, और 100/4 कितना हो जाएगा, 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, आसान सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज का सेशन हम लोग अभी फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे, और इसके बाद अगला सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत करेंगे। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।